ओम गणपतये नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुधा स्टोरीज में। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे सकट चौथ के व्रत के महत्व के बारे में, पूजन विधि के बारे में और सकट चौथ के व्रत की कथा के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके महत्व के बारे में कि यह व्रत क्यों रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस बार सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को है। इस व्रत को माघ चतुर्थी, संकटी चतुर्थी, तिलकुट आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत गणेश भगवान को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। आइए अब मिलकर जानते हैं इस व्रत की पूजन किस प्रकार से किया जाता है। सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप नैवेद्य तिल लड्डू शकरकंद अमरूद गुड़ और घी अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को भी पान अति प्रिय हैं। कहते हैं कि सकट चौथ पूजन में भगवान गणेश को पान अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त के स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके भगवान गणेश की पुष्प दूर्वा लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। संतान की आयु के लिए सकट चौथ के व्रत की कथा सुननी चाहिए। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। आइए अब मिलकर सुनते हैं सकट चौथ के व्रत की कथा। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और उनके संकट टल जाते हैं। सकट चौथ की कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना ले जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुट बनाया। पूजन करके तिल चौथ की कहानी सुनी और जेठानी के घर काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया, जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर चली जाऊंगी। इस पर जेठानी ने बोला कि आज किसी ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो वह रोने लगे। उसका पति भी क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां भी नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई
और कहने लगी कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा हुआ खाना वो दे देती हैं, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया। उसके बाद कहने लगी कि सोच लगी है, कहाँ जाऊं। उसने कहा, खाली झोपड़ी है, कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो। फिर माता बोली, कहाँ पहुँचूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही हैं। तो वो बोली, मेरी साड़ी से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर राह देखी और फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चों के बुलाने पर देवरानी नहीं आई। बच्चों ने आकर अपनी माँ को बताया कि चाची का घर हीरे जवाहरातों से जगमगा उठा है। तो जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गई। देवरानी ने सच बताया। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता सपने में आई और बोली, बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में फल और मेवे रखे हैं, खा लो। फिर वैसा ही किया। माता ने कहा, मुझे शोध जाना है। तो जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी चली जाओ। उन्होंने कहा, अब कहाँ से पहुँचूँ। तो जेठानी ने कहा, मेरी साड़ी से पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी ही सब पर करना। बोलो सकट माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।